क्रांतिकारी जय भीम। धर्म नहीं अफीम है, धर्म नहीं अफीम है। और यहां बीजेपी चरस तो आरएसएस हीरोइन है। आस्था का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आस्था को, अपने धर्म को आपसे निवेदन करते हैं। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं या किसी भी आस्था, किसी में भी आस्था रखते हैं, तो ऐसा मत करो कि वो आस्था और धर्म नासूर बन जाए। आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी बाबा के ऊपर। वो बाबा तुमको लूटने आए हैं, वो पाखंडी लोग हैं। हाथरस में, जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोग भगदड़ का शिकार हो गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। भगदड़ का नहीं, एक फर्जी बाबा का शिकार हो गए। मैं उन सभी घायलों के और मृतकों के परिजनों को सांत्वना देता हूं, और जो इस दुनिया में 121 लोग नहीं रहे, मैं उन सभी को हाथ जोड़कर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नवाब सतपाल तंवर घायलों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि वे जितनी जल्दी हो सके स्वस्थ हो जाएं। और हां, योगी सरकार से मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया और घायलों के परिजनों को कम से कम, घायलों को 50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और बड़ा खुलासा करूंगा, एक इतना बड़ा खुलासा करूंगा कि आपके दिमाग की बत्ती हिल जाएगी। अपने दिमाग की बत्ती को हिलाओ। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी और आरएसएस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आरोपी भोले बाबा, जिसका नाम सूरजपाल होता है, वह दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल होता है और कई मुकदमे रेप के, अश्लीलता फैलाने के, छेड़छाड़ के उसके ऊपर चल रहे होते हैं। इस बीच आसाराम बापू, सीधी भाषा में समझाऊंगा, इस बीच आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते थे, उनसे फायदा लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बन गए। कहीं वो उनकी पोल ना खोल दे, सबको जेल में भिजवा दिया। ये जो कर्म और कांड जो कर रहे हैं ना ये बाबा लोग, ये शुरुआत से कर रहे हैं, कभी एक दिन नहीं करते हैं। जब इनका भांडा फूट जाता है तो मीडिया में आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ी पते की बात जो है वो ये है कि आसाराम और राम रहीम, इनको तो जेल में डाल दिया। अब बाबा भोलेनाथ, जो अपने आप को बताता है, और बाबा भोलेनाथ का भी अपमान करता है, क्योंकि वो धर्म के पूजनीय, विशेष धर्म के पूजनीय देवता हैं। हम भी सम्मान करते हैं। अब वो नाम रख के लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा शुरू करवाया जाता है, एक पुलिस वाले से शुरू करवाया जाता है। वो शुरू कौन करवाता है? वो शुरू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करवाते हैं। ये बात आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, ये बात सब तक पहुंचाओ, पहुंचाने का काम करो। बिकॉज जो नवाब सतपाल तंवर भीमसेना के प्रमुख आपके सामने खुलासा करने वाले हैं, वो बहुत ही बड़ा खुलासा होगा इस वक्त में। आप समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग की बत्ती को हिलाइए। ऐसा होता है कि जिम्मेदारी दी जाती है कि अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जाएंगे और
उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसे में जब राम रहीम आसाराम फेल हो जाते हैं, तब योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी जी एक नए बाबा को तैयार करते हैं। इनके लिए एक नया बाबा पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ी इस देश में संख्या मूल निवासियों की है, बहुजनों की है। तो इन्हीं बहुजनों में से जाटव जाति के एक व्यक्ति को आरएसएस का मोहरा बनाया जाता है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की जाति जाटव है, वह अनुसूचित जाति से है। उसको मोहरा बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जाटव जाति के लोगों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के जाटव भाइयों को, अनुसूचित जाति के लोगों को शिकार बनाया जा सके। और शिकार ऐसे बनाया जा सके कि वोटों में इनके बढ़ोतरी हो जाए। मध्य प्रदेश तो बागेश्वर वाले ने कवर कर लिया है, देश पूरा ये लोग कवर कर रहे हैं। यूपी में एक बाबा की जरूरत थी, निर्मल बाबा जो है वो खत्म हो चुका है। राम रहीम जेल में है, आसाराम जेल में है, तमाम बाबा मार्केट में घूम रहे हैं, संविधान को गालियां देते हैं। ऐसे जाटव जाति के बाबा की जरूरत थी, तो आरएसएस ने एक एजेंट को तैयार किया सूरजपाल के रूप में, और सूरजपाल को पुलिस की नौकरी छुड़वा करके अपराधी व्यक्ति को उसको बाबा बना दिया। अब आपने अखबारों में, टीवी में खबरें देखी होंगी और पढ़ी होंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में अच्छा परिणाम ना मिलने की वजह से सबको फटकार लगाई है। उसमें एक ये बाबा भी था। बाबा के भाव बढ़ गए थे, इसलिए बाबा ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो योगी जी ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, 80,000 लोगों की परमिशन दी, जबकि परमिशन भी योगी आदित्यनाथ जी देते रहे हैं। योगी सरकार परमिशन देती रही है, आश्रम बनवाने वाली भी योगी सरकार है। योगी सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबा को बहुत पैसा दिया है, बहुत फंड दिया है। ऐसे ही पैसा दिया है जैसे बाबा रामदेव को इन्होंने बिजनेसमैन बना दिया, और पतंजलि योग पीठ और बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा नवाब सतपाल तंवर आपके सामने ये कर रहा है। जब सारी हवा निकल गई बाबा की, तब इस बाबा को फंसा दिया गया है, लोगों को शिकार बना दिया, मोहरा बना दिया। इस बीजेपी आरएसएस ने इतनी बड़ी चाल चली कि उन लाशों को देखकर बेचारा एक पुलिसकर्मी जिसका नाम रवि था, उसको भी अटैक आ गया। बहुत गलत हुआ है भाई, बहुत गलत हुआ है। 121 लोग चले गए भाई, घायल भी हैं लोग। बीजेपी ने इतनी बड़ी साजिश रची, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी बड़ी साजिश रची कि ये लोग साम दाम दंड भेद अपनाते हुए इन्होंने बाबा को भी मोहरा बना लिया। बाबा भी रास्ते से हट गया, बाबा भी निशाना बन गया। जाटव जाति के लोगों के ऊपर भी ये लोग महरम लगा देंगे कुछ पैसा वैसा दे करके। बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को भी नहीं बख्शा, नए नए बाबाओं को खड़ा कर रहे हैं। जाटव जाति का होने की वजह से अब और ज्यादा रगड़ा मारा जाएगा। भाई मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, पूरे देश भर से, अगर ये बात आपको कहीं ना कहीं दिल में लगी हो ना कि भाई सतपाल तंवर की बातों में सच्चाई तो है, बहुत बड़ी है, कड़वी है, गोदी मीडिया ये आपको नहीं बताएगा, ये आपका भाई नवाब सतपाल तंवर बता रहा है। जब यूपी में रिजल्ट अच्छा नहीं आया लोकसभा चुनावों में, जब एक बाबा की बलि चढ़ा दी, 121 लोगों की बलि चढ़ा दी, न जाने कितने घायल है, इतना गिर गई है बीजेपी, इतने गिर गए योगी जी, इतने गिर गई यूपी की सरकार। अरे इतनी गिर गई बीजेपी की सरकार
कि तुम लोगों ने 121 लोगों को भी नहीं बख्शा? अरे बाबा की बलि चढ़ानी थी तो वैसे ही चढ़ा देते, कम से कम इन 121 लोगों को तो बख्श देते। क्या हाल होगा उनके घरों पे, आज मातम पसरा होगा भाई। ए बीजेपी वालों, तुम्ही ने तो लाइसेंस दिया था ना बाबा को बाबागिरी करने का, तुम्ही ने लाइसेंस दिया था ना। अरे योगी बाबा जी, अपने जैसे एक बाबा को लाइसेंस तुम्ही ने दिया था ना बाबागिरी करने का। सारे काम योगी जी की नाक के ठीक नीचे होते रहे और अब योगी की पुलिस का डंडा चलेगा, योगी का बुलडोजर चलेगा, ये मीडिया हवा बनाएगी क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये मीडिया हवा बनाएगी, हवा बच के रहना। और मेरा आप सभी से निवेदन है भाइयों, आस्था रखो, धर्म को भी मानो, लेकिन इतना नहीं कि ये अफीम बन जाए, इतना नहीं कि ये चरस बन जाए, ये गांजा बन जाए। मेरे भाइयों, बीजेपी में तुम आस्था रखते हो ना तो रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस में आस्था रखते हो, रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बता देते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपको कि कभी भी आरएसएस और बीजेपी के एजेंट मत बनना। यह मैं अपने जाटो भाइयों से, अपने अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी ओबीसी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। बाबा बनो तो आरएसएस के एजेंट मत बनना, नेता बनो तो भी आरएसएस के एजेंट, बीजेपी के एजेंट मत बनना। कुछ भी बनो, सरकारी अधिकारी एम्प्लॉय बनो तो भी आरएसएस बीजेपी के एजेंट मत बनना, क्योंकि जब तुम इनका काम निकाल दोगे तो तुम्हारा भी निशाना बना लिया जाएगा। और जब तुम इनका काम निकाल दोगे तो काम नहीं भी निकालोगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में परिणाम नहीं आए, अच्छे परिणाम बीजेपी के लिए नहीं आए तो भी, और परिणाम अच्छे आने के बावजूद भी आसाराम और राम रहीम की तरह ये आपको हमेशा हमेशा के लिए साइड लगा देंगे भाई, साइड लगा देंगे, साइड लगा देंगे आपको। इसलिए कभी भी आरएसएस बीजेपी के एजेंट मत बनना। एमपी एमएलए बन जाना, सांसद बनना, बिल्कुल बनना, लेकिन बीजेपी आरएसएस के एजेंट बन के मत बनना, नहीं तो हसर ये लोग बहुत बुरा कर देंगे। ये कहते हैं ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मैं कहता हूं नवाब सतपाल तंवर भारतीय जनता पार्टी के ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। ठोको शेयर इस वीडियो को, अभी लाइक शेयर कमेंट 5 से 10 ग्रुपों में जाने दो। लोगों के दिमाग की बत्ती हिलनी चाहिए, लोगों की आंखें बर्फ की तरह जलनी चाहिए, लोगों को की जागरूकता ठीक ऐसे फैलनी चाहिए जैसे ये बीजेपी वाले कुकुर मुत्ते की तरह फैल गए पूरे देश में। ऐसे जागरूकता को फैला दो। क्रांतिकारी जय भीम।